ये 4 साल में एक नंबर है, महंगाई में एक नंबर है, अपराधी बलात्कारियों को संरक्षण देने में एक नंबर है। ये जैसे एक रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, तेल बेच दिया, जो सच कहा उसको जेल भेज दिया, एक नंबर। पत्रकारों को जेल भेजने में एक नंबर। इस सरकार में भ्रष्टाचार एक नंबर। आपने देखा कि गांव से लाश श्मशान घाट पे जाती है, इस सरकार में श्मशान घाट से लाश गांव में आई है। इतिहास है राजनीति में, यह देश की आज़ादी में ये पहला इतिहास है। और भ्रष्टाचार एक नंबर। कोई ऐसा थाना नहीं है, पिछली सरकारों में 500-1000 रुपए में थाने पर लोग एफआईआर करा लेते थे, काम करवा लेते थे। इस सरकार में 15 से 20 हजार रुपया दीजिए तो फिर बात, यहाँ तक इस सरकार में अगर आप एफआईआर करा लीजिए तो आप समझ लीजिए गोल्ड मेडल जीत लिए। इसमें भी एक नंबर है। जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको मरवाने में भी एक नंबर है। आपने चाहे कानपुर देखिए, बुलंदशहर देखिए, बांदा देखिए, सुरक्षा कर्मी मारे जा रहे हैं, एक नंबर है। हिंदू मुसलमान करने में एक नंबर है। अपराधियों की जाति चीन करके काम करते हैं, एक नंबर। अतीक अहमद हैं, मुख्तार अंसारी हैं, तो ये तो अपराधी दिखते हैं, ये माफिया हैं। लेकिन ब्रजेश सिंह माफिया नहीं है। सारे अपराधी माफिया जो इनकी निगाहों में लोग हैं वो तो अपने जिले से बाहर हैं, लेकिन ये उनकी जाति के हैं ब्रजेश सिंह, इस नाते अपने जिले में हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत इस सरकार में नहीं है। इसमें भी एक नंबर है। जातिवाद करने में एक नंबर है। 75 जिले हैं, 40 थानों पे राजपूत हैं, 40 जिले में राजपूत आईएएस हैं, ये भी एक नंबर है। 826 ब्लॉक हैं, वहां भी एक नंबर है। 75 जिले, 18 कमिश्नरी, 1700 थाने, सब जगह एक नंबर है। बात बनारस की जाए तो 4 सालों में कितना विकास हुआ? देखिए, विकास जितना विकास कांग्रेस ने किया, ये व्यवस्था है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की व्यवस्था है। जो भी सत्ता में आएगा वो कुछ ना कुछ करेगा। अब वो कितना करता है, अब यहां तो जो बनारस की बात आप उठा के देख लीजिए, पूरे देश पे बीजेपी माने गुजराती, गुजरातियों की पार्टी हो गई। अब ये बीजेपी का मतलब भारतीय झूठ पार्टी। ये बीजेपी पहले जब अटल जी की थे तो भारतीय जनता पार्टी थी, अब ये बीजेपी हो गई है, भारतीय झूठ पार्टी। आप उठा के देखिए, पूरी बीजेपी पर गुजरातियों का कब्जा। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, ये आरबीआई का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, वित्त मंत्री गुजराती, सारे कारपोरेट घराने के लोग गुजराती, पैसा लेके भागने वाले देश का सब के सब गुजराती, ठिका पट्टा करने वाले सब के सब गुजराती। आप बनारस उठा के देखिए, जितने भी बड़े बड़े ठेके पट्टे हो रहे हैं सब गुजराती कर रहे हैं। इन्होंने कहा था मैं आया नहीं, माँ गंगा ने बुलाया है। गंगा को लेकर के 4 साल में कितना विकास हुआ, उसको किस दृष्टि से आप देखते हैं? गंगा जी को बोलते हैं बीजेपी के लोग साफ कर दिया। आई कहने वाले लोगों को शर्म नहीं लगती है कि गंगा जी का पनिया क्यों नहीं पीते हैं? आते हैं तो बिस्लरी का बोतल पीते हैं, जाते हैं तो गंगा जी साफ हो गई तो पीना चाहिए ना, तो उसको क्यों नहीं पीते हैं? खरबों रुपया लूट लिया गंगा माई के नाम पर, देश बेच रहे हैं। गंगा माई का लेकर नाम नसीबों का, चूसा खून गरीबों का, पूरा देश बेच दे रहे हैं। रेल बेच दिया, बैंक बेच दिया, एलआईसी बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, कोयले खदान बेच दिया, 26 विभाग तो बेच दिया, लोकसभा में पास कर दिया, अभी और हम 50 विभाग बेचेंगे। तो ये देश बेचने वाले लोग हैं। आपको अगर मार्क्स देना हो वर्तमान सरकार को तो कितना देंगे? मैं मिनिस्टर था तब इनको 0 नंबर दिया था। आज मैं मिनिस्टर नहीं हूँ, एमएलए हूँ, अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इनको 0 नंबर देता हूँ। मिनिस्टर होता तब भी 0 नंबर देता। के पंचायत चुनाव हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, जिसमें 10 दल के लोग हैं। बाबू सिंह कुशवाहा, कृष्णा पटेल, ओवैसी, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, राम सागर बिंद, रामकंड कश्यप, राजकुमार सैनी और ओम प्रकाश राजभर। हम 10 लोग मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं। एक पार्टी चुनाव लड़ेगी और 9 पार्टी उसके समर्थन में रहेगी, और उत्तर प्रदेश के 75 जिले में हम लोग चुनाव लड़ेंगे।
देखिए, सरकार हर काम में फेल है। ये सरकार सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में पड़ी है। मैं सत्ता में गया तब भी सरकार से कहा, सत्ता में नहीं था तब भी कहा, आज भी कहता हूँ कि जब बिहार में शराब बंद है, गुजरात बंद है, पांडिचेरी बंद है, तो उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद कर दो। अब ये शराब जो पी के लोग मर रहे हैं, इसके पीछे सरकार ही जिम्मेदार है। नोएडा का एसपी बयान दिया ना कि 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख रुपया ले करके लोग जिले पे पोस्टिंग हो रही है। तो जब जिले पे एसपी लेके आएगा, 80 लाख दे के आएगा, तो वो एसपी जो है फिर यहाँ थाना बेचेगा। तो जब थाना बेचेगा तो थाने में जहरीली शराब नहीं बेचवाएगा तो क्या वहाँ अमृत बेचवाएगा? अवैध कारोबार करवाएगा। जब अवैध कारोबार होगा तो उसे पी के मरने वालों की संख्या बढ़ेगी। इस सरकार से कोई मतलब नहीं है। जनता मरे, आम आदमी मरे, पत्रकार मरे, अधिकारी कर्मचारी मरे, उससे नहीं मतलब है। इससे खाली पैसे से मतलब है। क्या लगता है बंगाल चुनाव में मोदी मैजिक या ममता का विकास? देखिए, अब जो फल लगता है ना, अब वो गिरता है। जो फूल फूला है अब वो मुरझा रहा है। बंगाल ही नहीं, पूरे देश में इनके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया है। किसानों ने उठा लिया हथियार, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। अब इनकी विदाई होना तय है। चारों तरफ से ये भगाए जा रहे हैं, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो। पूरे देश के किसान आंदोलित हैं। अब तो नेताओं का, मंत्रियों का चलना, नेता तो छोड़ दीजिए, मंत्रियों का चलना दूभर हो गया है। मंत्रियों को किसान ललकार करके भगा दे रहा है। बंगाल में आपने देखा कि प्रचार करने नहीं दे रहे हैं लोग बीजेपी के लोगों को, तो वोट तो दूभर की दूसरी बात है।